प्रिय विद्यार्थियों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के 3 अंकों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। कवि कालिदास की रचना के विषय में कहा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। वैसे भी कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यानी काव्यों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है और नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिज्ञान शाकुंतलम माना जाता है। और इसमें भी सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है चतुर्थ अंक को, यथा तत्र रम्यस चतुर्थो अंकः, अर्थात इस काव्य नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के में 7 अंक हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ चतुर्थ अंक माना गया है, क्योंकि इसमें कवि कालिदास की काव्य कौशल का चरमोत्कर्ष दिखलाई देता है। इसमें कवि ने अपनी कल्पना, प्रतिभा, भावना, हृदय की कोमलता इत्यादि का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इस चतुर्थ अंक को प्रारंभ करने से पहले हम इसकी कथा वस्तु के विषय में जान लेंगे। चतुर्थ अंक की कथा वस्तु में बताया गया है कि राजा और शकुंतला का विवाह हो गया है गांधर्व विधि से। जैसा कि तृतीय अंक के अंत में राजा के द्वारा कहा जाता है कि गांधर्व विवाह की एक पद्धति है, और चतुर्थ अंक के प्रारंभ में उसी की सूचना दी गई है प्रियंवदा और अनसुईया के माध्यम से कि गांधर्व विवाह से राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो चुका है। और विवाह के पश्चात राजा दुष्यंत जो है वो अपने नगर को चले गए हैं। जाते समय वह शकुंतला को एक अपने नाम से अंकित मुद्रिका अर्थात अंगूठी देकर गए हैं और उनसे आने का कुछ दिनों में 4-5 दिन में आने का वादा करके गए हैं। तो तत्पश्चात अभिज्ञान शाकुंतलम के इस चतुर्थ अंक में शकुंतला अपने पति के प्रणय में निमग्न थी और वह अपने पति के विषय में ही सोचती रहती हैं। उस संदर्भ में पति के प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन यहाँ इस अंक में किया गया है। इस अंक में बताया है कि किस प्रकार शकुंतला तन्मयता से अपने पति के विषय में चिंतन करती रहती है, जिसके की कारण वह तपोवन में उपस्थित अतिथि दुर्वासा ऋषि को नहीं जान पाती है, जिसके की कारण वह उनसे नाराज हो जाते हैं और कुपित होकर के वह उन्हें श्राप दे देते हैं कि जिसके स्मरण में, जिसके चिंतन में तुम लगी हुई हो वही तुम्हें भूल जाएगा। और इस श्राप की जानकारी शकुंतला को नहीं होती है, किंतु प्रियंवदा और अनसुईया जो कि उनकी दोनों सखियां हैं, उनको ये बात पता चलती है। वह ऋषि को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं और ऋषि के द्वारा अभिज्ञान के माध्यम से, अर्थात कि कोई भी परिचय स्मृति चिन्ह दिखाने पर ये शाप दूर हो जाएगा, इसकी विषय में इस शाप के दूर होने का निदान बताया जाता है, उपाय बताया जाता है। उसके बाद आपन सत्वा शकुंतला के विषय में महर्षि कण्व को आकाशवाणी के द्वारा पता चलता है। उसके पश्चात महर्षि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला को पति के घर भेजने की तैयारी करते हैं। तो इस अंक के अंतर्गत जब महर्षि कण्व अपनी पुत्री को अपने पति के घर भेजते हैं, तो उस समय एक पिता की भावपूर्ण मनोदशा का बड़ा ही सुंदर चित्रण इस अंक में किया गया है। और न केवल महर्षि कण्व, उनकी सखियाँ और यहाँ तक कि तपोवन के मृग इत्यादि वन्य जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे, वनस्पति सब शकुंतला की विदाई में किस प्रकार वहाँ विवल हो जाते हैं, उसका बड़ा ही रमणीक और बड़ा ही
भावपूर्ण चित्रण कवि के द्वारा इस अंक के अंतर्गत किया गया है। तो इस अंक के अंतर्गत शकुंतला को महर्षि कण्व के द्वारा विदा किया जाता है। सारगर्भ, सारद्वत और गौतमी दोनों उन्हें उनके पति के घर लेकर जाते हैं। इसका वर्णन बड़ा ही सुंदर किया गया है। तो हम देखेंगे, ये इसकी कथा वस्तु का एक संक्षिप्त विवरण मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब चतुर्थ अंक का पूर्ण विषय विश्लेषण हम करेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे, ततः प्रविशतः कुसुम अवचयम नाट्यंतौ सख्यौ। इसके बाद रंगमंच पर दोनों सखियाँ प्रियंवदा और अनसुईया पुष्प अवचयन का अभिनय करते हुए प्रवेश करती हैं। अनसुईया कहती हैं, हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वीन विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप वर्तृगामिनी संवृता इति निवृत्तम मे हृदयम्। हे सखी प्रियंवदे, यद्यपि गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याणः शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, यद्यपि गांधर्व विधि से विवाहित होकर निवृत्त कल्याणः सफल मनोरथ वाली शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है, अतः मैं हृदय निवृत्तम, मेरा हृदय शांत हो रहा है, मेरा हृदय इस बात से संतुष्ट है। तथापि फिर भी एतावत् चिंतनीयम, यह बात विचारणीय है, यह बात सोचने योग्य है। प्रियंवदा पूछती हैं, कथम इव, क्या, कैसे? यानी अनसुईया कहती हैं कि सखी, गांधर्व विवाह से शकुंतला का विवाह हो गया है और उनके मनोरथ की सिद्धि हो गई है, इस बात से मैं संतुष्ट हूँ, किंतु एक चिंता है जो मुझे व्यथित कर रही है, या ये बात विचारणीय है। तो प्रियंवदा उस विषय में पूछती हैं कि क्या सखी? तो अनसुईया कहती हैं, अद्य से राजर्षि इष्टम परिसमाप्य ऋषिवि विसर्जितम आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मृति वा न वा इति। अद्य, आज, स राजर्षि, वह राजर्षि दुष्यंत, इष्टम परिसमाप्य, इष्ट कार्य की समाप्ति के बाद, ऋषि भी विसर्जितम, ऋषि जन से आज्ञा लेकर, अपने नगर, आत्मनो नगरम, अपने नगर में, प्रवेश करके, अंतःपुर समागत, अंतःपुर की रानियों के पास पहुँचने के बाद, इतो गतम वृत्तांतम, यहाँ घटित वृत्तांत को स्मृति याद रखेंगे, व न अथवा नहीं, इति यह विषय मुझे चिंतित कर रहा है। अनसुईया कहती हैं कि आज यहाँ से राजर्षि चले जाएंगे और वहाँ पहुँचने के बाद वह इस वृत्तांत को, इस घटना को याद रखेंगे अथवा नहीं, यह बात विचारणीय है। प्रियंवदा कहती हैं, विश्रब्धा भव, हे सखी विश्वास रखो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। तादृशा, इस प्रकार की आकृति विशेषा, आकृति विशिष्ट आकृति वाले जन गुण विरोधी न भवन्ति, गुण विरोधी नहीं होते हैं। अर्थात इस प्रकार की अलौकिक आकृति से युक्त, इस प्रकार के चरित्र से युक्त श्रेष्ठ जन गुण के प्रतिकूल व्यवहार करने वाले नहीं होते हैं। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यत इति। इस वृत्तांत को सुनकर पिता कण्व क्या कहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह बात विचारणीय है। यानी प्रियंवदा कहती हैं कि राजा इस प्रकार का प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे, वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं, तो वह अपने गुण, अपने स्वभाव के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगे। अर्थात वह शीघ्र ही हमारी सखी को लेने के लिए
किसी को भेज देंगे। वह यहाँ से जाने के बाद यहाँ के वृतांत को नहीं विस्मृत करेंगे। किंतु यह बात अवश्य विचारणीय है कि जब महर्षि कण्व को, हमारे पिता कण्व को ये पता चलेगा तो वह क्या प्रतिक्रिया करेंगे। अनसुईया कहती हैं, यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत्। जैसा मैं देखती हूँ या मैं जानती हूँ तो मेरे अनुसार वह इस विवाह की अनुमति प्रदान कर देंगे। प्रियंवदा कहती हैं, कथमिव, कैसे। अनसुईया, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पे। गुणवते, गुणवान व्यक्ति को अपनी कन्या को दिया जाना है, ऐसा यह उनका पूर्व में ही संकल्प था। अर्थात पूर्व में पिता का यही संकल्प था कि वह शकुंतला के गुणों के अनुरूप ही वर को उसे प्रदान करेंगे। तम यदि देवमेव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। और यदि उस संकल्प को देवमेव, भाग्य के द्वारा ही, अप्रयासेन, बिना किसी प्रयत्न के, संपादयति, संपन्न कर दिया गया तो कृतार्थ हो गुरुजन हैं। तो यह बात तो गुरुजनों के मनोरथ, इससे तो गुरुजन का मनोरथ ही सिद्ध हो गया है। अर्थात बिना प्रयास के ही गुरुजन का मनोरथ सफल हो गया है। अर्थात जैसा वह चाहते थे वैसा ही हुआ है। वह भी शकुंतला को उनके गुणों के अनुरूप वर को प्रदान करना चाहते थे और भाग्य से, सौभाग्य से शकुंतला ने अपने अनुरूप गुणों वाले व्यक्ति का ही वर्ण किया है। तो अनुग्रह पूर्वक यह तो महर्षि कण्व का, अर्थात पिता का सफल मनोरथ ही सफल हुआ है, मनोरथ ही पूर्ण हुआ है। प्रियंवदा कहती हैं, पुष्प वाजनम विलोक्य, पुष्पों के पात्र को देखकर कि सखी अब चितानी वली कर्म पर्याप्तानी कुसुमानी, कि हे सखी पूजा हेतु पुष्प पर्याप्त हो गए हैं। अनसुईया, ननु सख्यः शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया। निश्चय ही हमें सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। अतः कुछ पुष्प और हम चुन लेते हैं। प्रियंवदा कहती हैं, युज्यते, ठीक है, इति तदेव कर्म आरभते। ऐसा कहकर वही कर्म अर्थात पुष्प अपचयन का कार्य ही करने लगती हैं। नेपथ्य, उसी समय जबकि प्रियंवदा और अनसुईया फूल चुन रही हैं, पुष्प चुन रही हैं, नेपथ्य से आवाज आती है, अयम अहम भो, अरे यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। अनसुईया कर्णम दत्वा, ध्यान से सुनकर कहती हैं, सखी अतिथि नाम एव निवेदितम। सखी अतिथि का सा स्वर जान पड़ता है। प्रिय अनसुईया कहती हैं, ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अतिथि आए हैं। तो प्रियंवदा कहती हैं, ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, निश्चय ही शकुंतला कुटिया में स्थित है, आश्रम में स्थित है। अर्थात अतिथि सत्कार के लिए कुटिया में शकुंतला उपस्थित है। किंतु फिर अनसुईया कहती हैं, अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, किंतु वह हृदय से तपोवन में उपस्थित नहीं है। अर्थात शकुंतला शारीरिक रूप से तो वहाँ पर है, किंतु उनका ध्यान, उनका मन अपने प्रियतम के साथ है, इसलिए वह हृदय से इस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं है। अलम एतावद्वी कुसुमयी, तो पुष्प पर्याप्त हैं, अर्थात अब हमें पुष्प अपचयन और नहीं करना चाहिए, हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। इति प्रस्थिते,
ऐसा कहकर दोनों वहाँ से प्रस्थान करती है। वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाती हैं, लेकिन फिर से नेपथ्य से ध्वनि आती है कि अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिन्त्यन्ति यम अनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न माम उपस्थितं स्मृष्यति त्वां न सा बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम् इव। हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अनन्य मानसा अर्थात एकाग्र चित्त होकर, यम जिस व्यक्ति के विषय में विचिन्त्यन्ति तुम ध्यान कर रही हो, और माम उपस्थितम उपस्थित हुए, तपोवन में तपोधनम उपस्थितम उपस्थित हुए, माम तपोधनम मुझ तपस्वी को न वेत्सी नहीं जान रही हो, अर्थात जिसके ध्यान में तुम एकाग्रचित होकर स्मरण में लगी हुई हो और तपोवन में उपस्थित हुए मुझ अतिथि को नहीं देख पा रही हो, स्मृष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन्, स वह व्यक्ति, त्वाम तुमको, बोधितो अपि सन् याद दिलाए जाने पर भी, न स्मृष्यति स्मरण नहीं करेगा, वह व्यक्ति बार बार तुम्हारे याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें उसी प्रकार स्मरण नहीं करेगा जिस प्रकार कथां प्रमत्ते प्रथमं कृताम् इव, जिस प्रकार प्रमत्ते कोई प्रमादी व्यक्ति, कोई विक्षिप्त व्यक्ति, प्रथमं कृतां कथां पूर्व में कही गई बात का स्मरण नहीं करता है। अर्थात प्रियंवदा और अनसुईया जैसे ही वहाँ से चलने के लिए तत्पर होती हैं, वैसे ही फिर से उन्हें नेपथ्य में ध्वनि सुनाई देती है कि जो अतिथि तपोवन में आए हैं उनके द्वारा शाप दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, तुम जिसके ध्यान में खोई हुई हो, जिसके चिंतन में संलग्न हो और जिस कारण से तुम उपस्थित हुए मुझको नहीं पहचान पा रही हो, मुझे नहीं देख रही हो, मेरा सत्कार नहीं कर रही हो, अपितु मेरा अपमान कर रही हो, मेरी उपेक्षा कर रही हो, वही व्यक्ति जिसके कि तुम स्मरण में खोई हुई हो वह तुम्हें भूल जाएगा और बार बार याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें उसी प्रकार याद नहीं करेगा जिस प्रकार कोई प्रमादी व्यक्ति, कोई विक्षिप्त व्यक्ति अपने द्वारा कही गई बात को भूल जाता है, तो उसी प्रकार वह व्यक्ति भी तुम्हें भूल जाएगा। यानी यहाँ जो नेपथ्य से ध्वनि आ रही है वह दुर्वासा ऋषि की है और वह शकुंतला को शाप दे रहे हैं क्योंकि शकुंतला उन्हें देख नहीं पाती हैं और वह राजा दुष्यंत के प्रणय में निमग्न हुए उनके विषय में ही ध्यान कर रही है, जिससे कि दुर्वासा ऋषि कुपित हो जाते हैं और कुपित होने के कारण उन्हें ये कुपित होकर के वह शकुंतला को शाप दे देते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि शकुंतला मेरी उपेक्षा कर रही है, अतिथि सेवा से परांगमुख हो रही है और इसलिए वह शकुंतला को शाप दे देते हैं कि जिसके ध्यान में तुम निमग्न हो वही व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा। तो यह इसके बाद दुर्वासा शाप देकर वहाँ से जाने लगते हैं और यह नेपथ्य से प्रियंवदा और अनसुईया जब इस बात को सुनती हैं तो प्रियंवदा कहती हैं, हा धिक, अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार है, अप्रियम एव संव्रतम, सब कुछ अनुचित हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। कस्मिन अपि पूजारिहा अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदय वाली शकुंतला ने किसी पूजा के योग्य ऋषि का अपमान कर दिया है। अर्थात इस समय शकुंतला अपने में नहीं है, वह दुष्यंत के ध्यान में निमग्न है। ऐसी शून्य हृदय शकुंतला ने तपोवन में उपस्थित किसी पूजा के योग्य अतिथि का अपमान
कर दिया है, उनके प्रति अपराध कर दिया है। पूर्वावलोक्य, वह सामने की ओर देखकर कहती हैं, ना खलु यस्मिन कस्मिन अपि, जिस किसी का नहीं, एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह तो स्वभाव से ही क्रोधी महर्षि दुर्वासा ऋषि हैं। यानी जिस किसी ऋषि का नहीं बल्कि अति उग्र अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि दुर्वासा हैं, जिनका कि शकुंतला के द्वारा अपमान कर दिया गया है। तथा शप्त्वा वेगवल उत्फुल्लया दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृतः, और वह इस प्रकार शाप देकर के वेग से तीव्र गति वाले होकर, जिसकी गति को रोका नहीं जा सकता, ऐसे तीव्र गति वाले होकर कुपित हुए वह यहाँ से वापस लौट रहे हैं। अनसुईया कहती हैं, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त और अन्य कौन जला सकता है। यहाँ पर अग्नि दुर्वासा ऋषि को बताया गया है, क्योंकि वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं और इस प्रकार वह शकुंतला को शाप देकर जा रहे हैं। तो इसलिए अनसुईया कहती हैं कि अग्नि के अतिरिक्त जलाने का सामर्थ्य अन्य किसमें है, अर्थात अत्यंत क्रोध स्वभावी ऋषि ही इस प्रकार का शाप दे सकते हैं। तो यहाँ अग्नि के समान दुर्वासा ऋषि को बताया गया है। तो वह प्रियंवदा से कहती हैं कि हे सखी, गच्छ, जाओ, पादियों प्रणम्य, उनके चरणों में नमन करके निवृत्त एनम, और उनको लौटाकर लाओ, यावत अहम अर्घ उत्कम उपकल्प्यामी, जब तक मैं अर्घ और जल तैयार करती हूँ, अर्थात उनके आतिथ्य सत्कार की तैयारी करती हूँ। प्रियंवदा कहती हैं, तथा ठीक है, उचित है, जैसा आप कहती हैं। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अनसुईया पदांतरे स्खलितम निरूप्य कुछ कदम जाकर लड़खड़ाने का अभिनय करती हैं। अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रवृष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम। अहो, दुख की बात है कि आवेग के कारण मेरी गति लड़खड़ा गई है और जिसके के कारण पुष्प का पात्र मेरे हाथ से गिर गया है। इति पुष्पोच्चयम रूपयति, इस प्रकार कहकर पुष्प चयन का अभिनय करती है। अर्थात यहाँ दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को शाप दे दिया जाता है और शाप देकर के वे जब वापस जाते हैं तो प्रियंवदा और अनसुईया उन्हें प्रसन्न करके पुनः तपोवन में बुलाकर उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहती हैं। तो इसलिए अनसुईया प्रियंवदा को वहाँ भेज देती हैं और कहती हैं कि आप ऋषि को मना करके लेकर आओ, तब तक मैं उनके आतिथ्य सत्कार की तैयारी करती हूँ। और वो प्रियंवदा वहाँ से चली जाती हैं और अनसुईया तपोवन में जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती हैं, उनके हाथ से पुष्प की टोकरी गिर जाती है, वह पुष्प उठाने का अभिनय करती हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।